A very good morning, dear students. In 11th Commerce Economics, up to now we have discussed about the cardinal and the ordinal approaches. In this video, we will discuss about the cardinal or utility analysis. ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी होता क्या है, इसके बारे में अपन अपना जो डिस्कशन था वो प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. आज अपन थोड़ा सा इसको आगे लेकर के चलते हैं. आज अपन पढ़ते हैं गूसन्स फर्स्ट लॉ. ठीक है, इसी गूसन्स फर्स्ट लॉ को फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहा जाता है. लॉ ऑफ कंजम्पशन कहा जाता है. इट इज पॉपुलरली नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, यानी कि सारे के सारे एक ही के नाम है, एक ही लॉ के नाम है. कोई घर का नाम है, कोई बाहर का नाम है. गूसन्स, प्रोफेसर गूसन है. प्रोफेसर गूसन ने कार्डिनल एनालिसिस को एक्सप्लेन किया, यूटिलिटी एनालिसिस को, यूटिलिटी अप्रोच को एक्सप्लेन किया. जो फर्स्ट लॉ, वेरी फर्स्ट लॉ है, साइकोलॉजिकल या फिर अपन कहें कि बेसिक लॉ ऑफ कंजम्पशन, फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ के बारे में बात करें उससे पहले एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है. क्या था मार्जिनल यूटिलिटी? द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड. सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय additional unit of a good, that is marginal utility. अब इस लॉ का एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन के बारे में बात की जाए तो अपन कहते हैं this law states that when we consume more and more units of a good, the satisfaction derived by each successive unit tends to fall. ये हमारा लॉ है. When we consume more and more units of a good, the satisfaction derived by each successive unit tends to fall. इसी चीज को अपन यूं भी लिख सकते हैं, by consuming additional units of a good, mu derived by each additional unit tends to fall. हो सकता है कि ये लैंग्वेज बोर्ड पर लिखी होने की वजह से कॉम्प्लिकेटेड लगती हो, लेकिन है नहीं, क्योंकि ये लॉ किसी बोर्ड पर या क्लासरूम में पढ़ाने जैसा नहीं है. इट इज द पार्ट ऑफ आवर रेगुलर लाइफ. क्या कहना चाहते हैं? जब भी आप किसी चीज का कंजम्पशन रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो शुरुआत में आपको वो चीज बहुत अच्छी लगती है, आप उसका कंजम्पशन ज्यादा करना चाहते हैं, उससे आपको संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता है. लेकिन जैसे जैसे आप उसके कंजम्पशन को बढ़ाते जाते हैं, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है? हमेशा कम होता है ना ऐसा. अब इसी चीज को मैंने यहां पर वर्ड्स में लिखा, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड, देन
satisfaction derived by each additional unit tends to fall। जैसे एग्जांपल लेते हैं, गर्मी का समय है। गर्मी के समय में माना कि आप बाहर कहीं जाकर, बाजार जाकर के अपने घर पहुंचते हैं। जब आप घर पहुंचते हैं तो आपको भयंकर वाली गर्मी लगती है, आपको प्यास लगी होती है। तो आप घर जाते ही सबसे पहले क्या करते हैं? हालांकि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग जनरली क्या करते हैं? वाटर बॉटल हाथ में ले लेते हैं। अब यहां पर मैं एक स्पेसिफिक यूनिट डाल रहा हूं बीच में, उसका कारण बाद में बताऊंगा कि आपको बीच में बॉटल और पानी पीने के बीच में ग्लास लेना है। क्या लेना है? ग्लास। दैट ग्लास इज द स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट मस्ट बी देयर, होना चाहिए वहां पर। अब अपन क्या करते हैं, जब प्यास आपको बहुत ज्यादा लगी होती है तो आप क्या करते हैं कि ढक्कन खोला, पानी का ग्लास भरा और फटाफट बिना ब्रेक लगाए पानी पी जाते हैं। क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम यू नीड दैट ग्लास ऑफ वाटर इमीडिएटली। आपको उस पानी के ग्लास की जरूरत हाथों हाथ थी, तो आपने वो पानी का ग्लास पी लिया। माना कि भी आपकी प्यास पूरी नहीं बुझी, आपको पानी और पीना होता है, आप दोबारा पानी का ग्लास भरते हैं। क्या आप उस ग्लास को उसी स्पीड से पी जाएंगे जिस स्पीड से आपने पहला ग्लास पिया था? नहीं ना। इस बार आप वहां पर क्या करेंगे? एक दो ब्रेक लेंगे बीच में। वो ब्रेक क्यों लेना पड़ा? बिकॉज द सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर इज ऑफरिंग लेसर सेटिस्फैक्शन देन द फर्स्ट वन। यानी कि पहले ग्लास के कंपैरिजन में दूसरा पानी का ग्लास आपको कम सेटिस्फैक्शन देगा। अब आपकी प्यास बुझ जाती है। अभी तक आपको अपने घर वालों की याद नहीं है, ये प्यास को सेटिस्फाई किया है आपने। अब आप क्या करते हैं कि वो जो तीसरा ग्लास अगर आपको पीना होता है, क्योंकि प्यास बहुत ज्यादा लगी है, गर्मी बहुत ज्यादा है, अब वो तीसरा ग्लास जब आपने भरा तो भरने के बाद में आप क्या करेंगे? बॉटल को तो रख देंगे, उस ग्लास को हाथ में लेते लेते घूमेंगे चारों तरफ। उसके बाद में कई जगह आप पंचायतियां करेंगे, पूछेंगे भैया मामा का फोन आया, चाचा का फोन आया, दीदी का फोन आया, सबका फोन आया, घर पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और धीरे धीरे पानी पिएंगे। ऐसा क्यों? आपने पहले नहीं देखा ये सब चीजें? इसलिए नहीं देखा बिकॉज इन द अर्लियर स्टेज यू नीड वाटर। आपको पानी की जरूरत थी एंड दैट नीड वॉज क्वाइट हायर देन द लास्ट वन। और वो जरूरत आपके आखिरी वाले से कई गुना ज्यादा थी, इसलिए हमने पहला ग्लास बिना ब्रेक लिए पी लिया, सेकंड ग्लास ब्रेक लिया, और थर्ड ग्लास बड़े फुर्सत से पिया। तो यहां पर अपन क्या कह दें कि ईच सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफर यू लेस एंड लेस सेटिस्फैक्शन। Each successive consumption of goods offer you less and less satisfaction। अब मैं आपसे कहूं भैया आपकी पसंद की चॉकलेट कौन सी है? चॉकलेट के केस में तो ये होता है भैया, आप लोग कहते हैं भैया बहुत पसंद है। अब कई जने बोलते हैं सर हमें डेयरी मिल्क बहुत पसंद है ना। अब डेयरी मिल्क में कौन कौन से ब्रांड आते हैं आई डोंट नो, लेकिन आप इमेजिन कर लें आपको जो ब्रांड पसंद है और आपको वो चॉकलेट खाने के लिए दी जाए। कई जने ऐसे बोले दे दो खा लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिएगा, अगर पहली चॉकलेट दी आपको बड़ी खुशी होगी, तू बहुत चॉकलेट खाने को मिलने वाली है, पहली चॉकलेट खाएंगे बड़ा टेस्ट आएगा। दूसरी चॉकलेट भी हाथों हाथ खाने के लिए दी जाए, खा लेंगे, मान लिया जो जोश में खा लिया। कंटिन्यूटी में अगर ये चॉकलेट दी जाए भैया कितनी खाओगे? एक लेवल पर आने के बाद में आपको ये लगेगा बस अब नहीं खानी। वो क्यों नहीं खानी? स्टमक खाली है, हो सकता है भूख है, लेकिन टेस्ट चेंज चाहिए। दैट टेस्ट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड अलॉन्ग विद योर सेटिस्फैक्शन। आपके सेटिस्फैक्शन के साथ में सीधा जुड़ा हुआ है। तो अपन सीधा सीधा क्या समझे? फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन विद द कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट mu derived by that good tends to fall। mu derived by that good tends to fall। mu क्या होता है? सेटिस्फैक्शन होता है। mu क्या होता है? सेटिस्फैक्शन होता है। यानी कई बार अपन कहते हैं कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप भूख लगी होती है तो खाना खाने बैठते हैं। जब भूख बहुत ज्यादा लगी होती है तो आप जब खाना खाने बैठ जाते हैं तो पहली चपाती खाते वक्त आप गर्दन भी ऊपर नहीं करते। आपने रोटी खोली, फूंक मार के ठंडा किया, उसको उल्टा रखा, टैप किया, फटाफट खाया। फटाफट खाने के बाद में आप जब ऊपर देखते हैं तो माता जी रोटी बना रही होती। फिर रोटी बनाने के बाद में जब आपको दूसरी चपाती दी जाती है तब आपको याद आता है कि मम्मा सब्जी में तो नमक कम था। क्यों भैया? वो नमक आपको पहली वाली चपाती जब खाई तब याद नहीं आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज
द सेकेंड चपाती इज ऑफरिंग लेस सेटिस्फैक्शन देन द फर्स्ट वन। क्यों? दूसरी चपाती पहली वाली चपाती के कंपैरिजन में आपको कम सेटिस्फाई करती है। यही चीज क्या कहलाती है? मूसन्स फर्स्ट लॉ। ये हर एक जन सामान्य के जीवन से जुड़ा है। तो यहां पर अपन कहें कि ये लॉ तो अपने को समझ में आता है कि यानी कि भाई कंजम्पशन जो किया जाए गुड का, उससे सेटिस्फैक्शन लेस होना है। जब सेटिस्फैक्शन कम होना है तो अपन क्या करें उस चीज का? इसका अजम्पशन क्या लें? अजम्पशन अपन लेते हैं कि ये लॉ अप्लाई कब होगा, ये लॉ अप्लाई होने की कंडीशंस क्या क्या हैं। लॉ अप्लाई होने की कंडीशंस हैं, यानी कि अजम्पशंस की अगर बात कर लूं मैं आपसे, तो पहली चीज भैया कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉजिकल होना चाहिए, दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए। बिकॉज इट इज अ साइंस, ये साइंस भी है हमारे लिए, और इसे अप्लाई करने के लिए कंज्यूमर लॉजिकल होना चाहिए। अब अगर कोई इरेशनल कंज्यूमर है, जैसे कि हमारे गांव की शादियों में कई होता है, अब अगर कतली खाने के लिए बैठ जाए तो 60-70 कतली खा जाते हैं, तो भैया उन पर ये लॉ काम नहीं करता है। ठीक है, ये लॉ उन लोगों पर काम करेगा जो कि लॉजिकल होंगे, रेशनल होंगे। सेकेंड थिंग, रेगुलर कंजम्पशन। रेगुलर कंजम्पशन यानी कि अगर आप कंजम्पशन करते हैं तो कंजम्पशन में ब्रेक नहीं होना चाहिए। कंजम्पशन में ब्रेक नहीं होना चाहिए तो इससे क्या होगा? जब आप खाना खाएंगे तो आपका पेट जल्दी भरेगा। कभी आपने नोटिस किया हो तो आपने कभी ढाबे में भी खाना खाया होगा या थाली सिस्टम पे भी खाना खाया होगा, और कभी ऑर्डर देके भी खाना खाया होगा। जब आप थाली पर खाना खाते हैं तो वो आपको चपाती एक साथ ला करके दे देता है। जब आप ऑर्डर पे खाना खाते हैं तो जब आप कंजम्पशन करते हैं तो उसमें बीच में ब्रेक आता है। आप ऑर्डर करते हैं, उसके बाद में आपको वेट करना पड़ता है, और उसके बाद में आपको आपकी चपाती मिलती है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क तो होगा, यानी कि वो होटल वाला, वो ढाबा वाला भी यही इकोनॉमिक्स काम में ले रहा है। दे आर ब्रीचिंग फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन। यानी कि अगर रेगुलर कंजम्पशन होगा तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत जल्दी गिरेगा। तो आपको जब चपाती एक साथ दे दी जाएंगी तो आप फटाफट खाएंगे, उठेंगे, रवाना हो जाएंगे। लेकिन जब आप होटल में खाना खाने जाते हैं, वहां पर जो फैटिक दिए जाते हैं, जो ब्रेक्स दिए जाते हैं, इट विल क्रिएट फर्दर नीड। वो कुछ और नीड क्रिएट करते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं? जब ब्रेक आ गया तो कुछ और नहीं मिला तो वेजिटेबल खा लिया। वेजिटेबल नहीं चाहिए, सूप ले आओ, आइसक्रीम ले आओ, कुछ स्वीट ले आओ, डेजर्ट ले आओ। आप तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं? कुछ और नीड भी क्रिएट करते हैं। तो जहां पर टाइम ब्रेक आ जाएगा वहां पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। जहां रेगुलर कंजम्पशन होगा वहीं ये लॉ अप्लाई हो सकता है। थर्ड थिंग, यूनिफॉर्मिटी या फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स आजकल सोशल मीडिया पर चाय प्रेमी बहुत दिखाई देते हैं। यानी कि एक चाय पी, उसके बाद हाथों हाथ दूसरी चाय पीने के लिए दे दी जाए तो माने या ना माने, लेकिन चाय पीने की इच्छा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मान लो जबरदस्ती दूसरी पी भी ली, तीसरी ऑफर करके देख लो हाथों हाथ, वो क्या बोलेगा? नहीं भाई साहब अब नहीं पीनी। क्यों? पहली वाली चाय तो बड़े टेस्ट से पी, वही चाय जब तीसरी टाइम दे दी हाथों हाथ तो बोलते हैं अब नहीं चाहिए। लेकिन ये कब हुआ? जब पहला कप पिया, दूसरा कप पिया, तीसरे कप पर बात करते हैं। अब ये कप यहां पर टी कप जो था वो आपके लिए स्टैंडर्ड यूनिट था। सोचो कि अगर टी स्पून होती तो, यानी कि पहली चम्मच पिया, सेटिस्फैक्शन ज्यादा, दूसरी चम्मच में ही कम हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि यहां पर हर एक यूनिट के कंजम्पशन के लिए आपके पास में स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। फोर्थ, अदर थिंग्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अब अदर थिंग्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट का मतलब कई सारी चीजें आ गई। कई सारी चीजें क्या? इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज एटसेट्रा।
वो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए भैया, क्योंकि उन सब का फर्क हमारी जरूरतों पर पड़ता है। तो बाकी चीजों में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अगर प्राइस ऑफ गुड में वेरिएशन आ गया तो भाई मैं ये नहीं कह सकता कि फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज सस्ती हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो वहां पर ये लॉ काम नहीं करेगा। यानी अदर थिंग्स मस्ट रिमेन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दीज आर द फोर अजम्पशंस, दीज आर द फोर अजम्पशंस फॉर गूसन्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक्सेप्शंस की अगर बात करें, एक्सेप्शंस की जिन जिन पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता, तो पहली चीज तो अपन ने क्या कहा, जब रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। अगर कंज्यूमर इरेशनल हो, इलॉजिकल हो, लूनेटिक हो या लूनेटिक, पागल हो, तो पागल लोगों पर यह लॉ अप्लाई नहीं होता है। दूसरी चीज, रेगुलर कंजम्पशन नहीं होता, इरेगुलर कंजम्पशन होता है, तब भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। थर्ड थिंग, स्टैंडर्ड यूनिट ना हो, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हो, यानी कि टीस्पून की बात कर रहे हैं, तब भी ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ, अगर गुड्स कॉन्स्पीशियस हो, गुड्स क्या हो, कॉन्स्पीशियस, वैबलन हो, दिखावे की वस्तुएं, तो कई लोगों में हैबिट हो, एडिक्शन हो, इन चीजों पर यह लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? कॉन्स्पीशियस गुड्स क्या होती हैं, जिनको जो आप अपनी जरूरत की वस्तुएं हैं, जिन्हें आपने अपनी आदत में ढाल लिया है, जो आपको लोगों से अलग दिखाएंगी, वो चीजें कॉन्स्पीशियस या वैबलन गुड्स बन जाएंगी। जैसे कई लोगों में क्या होता है कि डायमंड की बड़ी रुचि होती है। अब डायमंड की रुचि है, इसका मतलब अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली। अब वो अगर वो कलेक्शन करते हैं उस चीज का, तो वहां पर अगर वो कलेक्शन करना चाहते हैं तो उनके पास जितना ज्यादा कलेक्शन होगा, उनकी भूख उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे कई लोगों को टिकट कलेक्शन का शौक होता है, हैबिट की बात कर लेता हूं यहां पर। कॉन्स्पीशियस गुड्स में यहां पर अपन ने मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं। मोबाइल है जो आज के लिए आपके लिए कॉन्स्पीशियस गुड्स बन सकती है। तो मोबाइल आपको अगर दे दिया जाए, एक मनी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मनी पर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता है भैया। ये भूख है बड़ी, प्यास तो है ही है, भूख भी बड़ी है। अपन कहते हैं कॉन्स्पीशियस गुड्स, कॉन्स्पीशियस गुड्स मोबाइल आपको दिया जाए, तो मोबाइल आप जितना हाथ में रखते हैं उतना उसको रखने की आपकी इच्छा क्या होने लगती है, ज्यादा होने लगती है। कोई हुआ है उससे सेटिस्फाई? नहीं हो सकता। दीज गुड्स आर कंसीडर्ड एज द कॉन्स्पीशियस गुड्स। हैबिट जिसको आपने अपनी आदत में ले लिया है, आदत में ले लिया है, ये पॉजिटिव वे में है, ये नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में कुछ लोगों में टिकट कलेक्शन का बड़ा शौक होता है, या पुरानी जो करेंसी है उसके कलेक्शन का शौक होता है। तो वो कलेक्शन जितना ज्यादा रिच होगा, उनकी उस चीज को कलेक्ट करने के लिए जो इच्छा है, जो उनकी डिजायर है, वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी। जब वो और ज्यादा हो जाएगी, इन दैट केस लॉ इज नॉट अप्लाइंग। इसी तरीके से एडिक्शन है। एडिक्शन मान लीजिए किसी लिकर का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी एक कंज्यूमर ने लिकर को कंज्यूम किया, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि अगले पैग में उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाएगा, तो भैया वो बॉटल भी उठा सकता है। उस कंडीशन में वो लुनाटिक हो चुका है, तो वहां पर ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। मनी, अगर किसी पर ये लॉ अप्लाई होता हो तो मुझे भी मिलाइए उससे। अगर आप पैसे पकड़ाने स्टार्ट करें यूं, वो एक लेवल पर आकर के कह दे कि नहीं भैया मेरा मन भर गया, ऐसा मन भर गया हो, ऐसा इस दुनिया में हमने तो देखा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है ना? इसका मतलब ऑन मनी ऑल्सो द लॉ विल नॉट अप्लाई। इस वीडियो में अपन ने जो डिस्कशन किया फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन की डेफिनेशन, फटाफट से रिकॉल करिए क्या है। द कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफर्स लेस एंड लेस सेटिस्फैक्शन। द कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट्स
ऑफर यू लेस एंड लेस सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अजम्पशंस क्या बताई इसकी? कंज्यूमर मस्ट बी रेशनल, रेगुलर कंजम्पशन, यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्ड यूनिट्स, अदर थिंग्स मस्ट रिमेन। अदर थिंग्स में कोई 2-3 नाम बताइए। प्राइस ऑफ गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, याद रह जाएगा। देन एक्सेप्शंस, किन चीजों पर यह लॉ अप्लाई नहीं होगा? इरेशनल कंज्यूमर या लुनेटिक कंज्यूमर, यानी कि दिमाग से पैदल कंज्यूमर। इरेगुलर कंजम्पशन, अगर फैटिक्स आते हैं कंजम्पशन में, ब्रेक आते हैं, तब भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि सब स्टैंडर्ड यूनिट्स अगर आप लेते हैं तब भी ये लॉ काम नहीं करेगा। कॉन्स्पिशियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस गुड्स आप महंगी वस्तुओं से भी ले सकते हैं, जरूरत की वस्तुओं से भी ले सकते हैं, जिनको आपने अपनी जरूरत बना लिया है, तो वो चीज क्या बन जाएगी? कॉन्स्पिशियस गुड्स, उन पर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होना है। हैबिट, जो आपकी आदत बन चुके हैं, तो उस कंडीशन में काम को करने की आपकी इच्छा क्या होगी? और ज्यादा बढ़ जाएगी, लॉ अप्लाई नहीं होगा। एडिक्शन, एडिक्शन डायरेक्टली आपको किस में कन्वर्ट कर देगा? लोनेटिक में। जब लोनेटिक में कन्वर्ट करेगा तो लॉ अप्लाई नहीं होगा। मनी, मनी के केस में अपन कह सकते हैं व्हेन वी गेट मोर एंड मोर मनी, द डिजायर टू गेट मनी ऑलवेज टेंड्स टू राइज। जैसे जैसे पैसा अपने पास आता है तो पैसा लेने की इच्छा कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती है, तो उस पर भी ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट वीडियो में अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसे प्राइस से कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे। थैंक यू।